द ट्रिप टूर के दर्शकों का कल्पा से टाबो के इस सफ़र में हार्दिक स्वागत है। हेलो गाइस, इस समय हम अपनी गाड़ी का टंकी फुल कर रहे हैं क्योंकि आगे अब काजा में ही जाके हमें पेट्रोल टंकी मिलेगी और वहीं पर हमें डीजल मिल पाएगा। इसलिए कंप्लीट हम टैंक को फुल कर रहे हैं और हम लोग अब इस समय यहाँ से नाको निकलेंगे और नाको में लंच होगा हम लोगों का और वहाँ नाको आपको घुमाएंगे और उसके बाद हमारा जर्नी टाबो तक की आज की रहेगी। तो आइए, आपको बीच बीच में जो भी स्पॉट पड़ेगा वहाँ हम आपको मिलते हैं और आपको दिखाते हैं। थैंक्स। वैन के कार्बोरेटर की पूरी सफाई, एयर प्रेशर और अन्य सिस्टम को सही ढंग से काम करने के लिए मैकेनिक के पास थोड़ा समय हम लोगों ने दिया और सफ़र अब आगे बढ़ाते हैं। आज का ये रोड ट्रिप सतलुज रिवर के किनारे किनारे चलेगी कुछ देर तक। उसके बाद एक संगम पॉइंट पड़ेगा जहां स्पीति सतलज से मिलेगी और स्पीति के किनारे फिर हम आगे बढ़ चलेंगे। और ये एक ऐसा जंक्शन पॉइंट है जहाँ पर रोपा वैली के लिए रास्ता कटता है और एक रास्ता नाको टाबो काजा के लिए जाता है। तो ये हम आपको दिखाते हैं। बहुत सारे हमारे विजिटर्स, टूरिस्ट रोपा वैली भी जाते हैं और वहाँ पे भी एक बुद्ध मॉनेस्ट्री है। यदि उसका अवलोकन आपको करना हो तो आपको रोपा वैली का रोड लेना होगा। और चूँकि हमारा ऑब्जेक्ट नाको था, इसलिए हम केवल रास्ते का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। ये रास्ता अभी आपने जो देखा ये नाको के लिए जाएगी और वही रास्ता आगे बढ़ जाएगा टाबो के लिए और आगे वही रास्ता काजा तक जाएगी। तो चलिए, ये नाको जाने वाले सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आपको रास्ते का दृश्य दिखाते हैं। और यहाँ पर आगे हमारे पहाड़ियाँ आप जो देखेंगे, ये अभी सतलुज रिवर है और सतलुज रिवर का मिलन स्पीति रिवर से हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, यू कैन सी द संगम पॉइंट ऑफ स्पीति एंड सतलज रिवर। सी द डार्क वाटर कमिंग फ्रॉम देयर इज द स्पीति रिवर एंड दिस इज द सतलज रिवर। यहाँ पे सतलज और स्पीति रिवर का संगम हो रहा है, आप देख सकते हैं। और रास्ता जो जा रहा है, काली काली सड़क दिख रही है, ये हमारा नाको की तरफ जा रही है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पर। फ्रेंड्स, यू कैन सी द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिवर सतलज एंड स्पीति। द रोड गोइंग देयर इज टू द नाको। Beautiful view. I am so glad to view this view from my eyes. Just see the sand and soil of this bank of the river. It's just feel like a beach. And it's so refreshing. We can see the two colors of the river. One is dark grey and one is little muddy color. There are so many bikers also coming and viewing this beautiful view. Just see the road and the cuts of the mountain. I just loved it. I just loved it. This is the closest
स्पीति और सतलुज नदी के संगम स्थली से एलॉन्ग विथ स्पीति रिवर के साथ हम लोगों का ये रोड ट्रिप आगे बढ़ चला है और रोड के किनारे या तो ऊंची पहाड़ियां हैं या निचली घाटी जहां पर स्पीति बह रही है। तो ये पहाड़ियों को आप देखिए, इस पहाड़ी में ऊंचे ऊंचे पेड़ हमारा साथ छोड़ चुके हैं। पहाड़ी पर कहीं कहीं छोटी छोटी झाड़ियां दिख रही हैं और ज़्यादातर मडी कलर में पहाड़ दिख रहा है। स्टोन जैसे पहाड़ नहीं हैं, लेकिन माउंटेन इज़ आल्सो कॉल्ड माउंटेन। और स्पीति रिवर का ये ब्लैकिश कलर ऊपर हम लोगों को दिखाई दे रहा है सड़क से। किंकलेस सड़क, ऊंचे ऊंचे पहाड़, मडी कलर के रूप में पहाड़ों का दृश्य, छोटी छोटी झाड़ियाँ, स्पीति रिवर, इस तरह से देखते देखते हमारे ये रोड ट्रिप नाकों के लिए आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी बीच में हम सभी अपने वैन के अंदर मस्ती भी कर रहे हैं, कुछ गाने भी गुनगुनाए जा रहे हैं और एक्सप्रेशन आप देख पा रहे होंगे कि हम सभी फुल्ली इस माउंटेन का फुल एंजॉय ले रहे हैं और इसमें आप सभी का साथ में मिला हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए और हम आपको ये ट्रिप दिखाते हैं। नाको की अति प्राचीन मोनेस्ट्री है ये और इस मठ को नाको मठ का नाम दिया जाता है। रीचेन जंगपो ने इसकी स्थापना 11वीं शताब्दी में किया था, जो मठ अभी हम आपको दिखा पा रहे हैं और यह जीर्णोद्धार की स्थिति में है। इसका जीर्णोद्धार होना चाहिए और अभी ये काफ़ी जीर्ण अवस्था में है। चलिए, और इस मठ के द्वार और जटिल नक्काशियों को आप वज्रयान बौद्ध धर्म से ये प्रेरित मठ है। बाहरी दीवार लाल रंग से पुते हुए हैं,
लकड़ी के दरवाजे हैं। साथ ही साथ ये गुम्पा देखें आप, और यहाँ के वाइब्स को देखिए। इसी के सामने नया मठ भी बनाया गया है, और ये यहाँ की घंटियाँ हैं जिसको यहाँ के श्रद्धालु घुमाते हैं। इन घंटियों पर मंत्र उकेरे गए हैं, और जो भी श्रद्धालु इस घंटियों को घुमाता है, ये मान लिया जाता है कि वह मंत्र का जाप स्वतः उसका घुमाने के साथ साथ पूरा हो जाता है, और उस मंत्र का पूरा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। ऐसी बौद्ध धर्म की मान्यता है। अब आइए इस बौद्ध मठ को आपको अंदर से दिखाते हैं। यहाँ पे और भी बड़ा गोंग है जिसको मैं अभी जस्ट चला रही थी। जो गांव घुमा के हो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बुद्धा का स्टैचू है। बहुत बड़ा गांव अंदर हवा से ये देखिए हवा से घूमता हुआ गोम्पा, और ये नाको विलेज से होते हुए हम जा रहे हैं लेक देखने। बहुत ही अच्छा रास्ता है ये। यहाँ के लोकल्स के घर बने हुए हैं यहाँ पे। नहीं, गाड़ी वहां तक नहीं जाएगी। वाह क्या बात है, वेरी गुड। एक हाथ से लटक के दिखाया है। ये नाको विलेज के अंदर से हम जा रहे हैं। कितना खूबसूरत रास्ता है ये, देखते ही बन रहा है। ये छोटा सा विलेज है, मुश्किल से 100-150 लोगों की आबादी होगी यहाँ की। ये देखिए नाको में एप्पल फार्म, कितना खूबसूरत गार्डनिंग किया गया है वहाँ पे। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत। ये हम सैक्रेड लेक की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा लेक का दिख रहा है हमें यहाँ से। इतना क्लियर वाटर, मैं बता नहीं सकता कितना खूबसूरत दिख रहा है ये नज़ारा सैक्रेड लेक का। क्रिस्टल क्लियर वाटर दिख रहा है। वाटर की ट्रांसपेरेंसी देखिए आप, दंग रह जाएंगे कि नीचे तक पूरा, अगर आप ऊपर से देखेंगे नीचे तक गहराई पूरी दिखाई दे रही है। बहुत ही प्यारा नज़ारा है सैक्रेड लेक का। लोकल से यहाँ पशुओं का पालन किया हुआ है। बहुत ही खूबसूरत लेक। नाको झील 500 मीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा है, और इसके मध्य की गहराई लगभग 60 मीटर लोग अनुमान लगाते हैं। नाको से अब हम टाबो की ओर आगे बढ़ चले, और उसी तरह नंगी पहाड़ियाँ बिना पेड़ पौधे वाले, और इसकी हाइट इस समय 12,500 फीट पार कर रही है समुद्र तल से। Here is our next stay in Tabu, in Zostel Homes. इस समय हम कल्पा से चल के नाको आए। नाको में नाको लेक देखा हम लोगों ने। नाको लेक के साथ मोनेस्ट्री देखी उनकी, और वहाँ फिर हम लोगों ने दोपहर का लंच लिया। उसके बाद हमारा सफ़र और आगे बढ़ा, और गियो गांव में जाकर हम लोगों ने 1430 ईस्वी में जिन्होंने समाधि लिया और सेल्फ ममीफिकेशन किया था अपना, उस संत का हम लोगों ने दर्शन किया।
और ये भारत में इकलौता ममीफिकेशन है। उसके बाद हमने नाइट स्टे के लिए अपना प्रोग्राम जोस्टल होम में लिया, जो इस प्रकार से है। अब आपको हम दिखा रहे हैं, ये जोस्टल होम का हमारा नज़ारा है। This is the apple tree in the Jostal homes. You can see so many apples in the tree. This is the entry point. This is their reception area. This is way to the room. You can see the beautiful decoration in the stairs. Coming here and staying in such a beautiful room gives you more comfort and beautiful experience. This is the view from the window. This makes your journey perfect. This is the tea area. You can sit here and enjoy your tea with this beautiful view. This is 2 occupancy room and it has the attached bathroom, and yes, bathroom is also very cool. I'll give you the view. There are so many books and novels to enjoy your evening. For the tab book, see the view. This is called next level of luxury. You can see the view from my room. It's ultimate. The next level luxury is here. So beautiful room. I'll show you the stairs, how it is decorated. That is amazing. Hello guys, हम जोस्टल होम स्टे के बाहर हैं। ये है हमारा होम स्टे और यहाँ पे है खेत है, यहाँ पे तालाब जैसा, जिसमें आप पक्षी देख सकते हैं तैर रहे हैं। साइज में थोड़े छोटे हैं तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, और ये इधर सनसेट पॉइंट भी है जो कि स्पीति रिवर के जस्ट नीचे आता है। हम लोग वहाँ भी चलेंगे अभी। आप व्यू देखिए चारों तरफ का, क्या शानदार व्यू है। दोनों तरफ से पहाड़ियों से घिरे हुए हैं हम। ये देखिए हमारी माता जी और ये हैं खुशबू जी जो एकदम रेडी हैं सनसेट पॉइंट पे जाने के लिए। आइए चलते हैं हम लोग साथ में।